छोटी बहन के बड़े लड़की के साथ जो मैं किया देखिए। उसके बाद आगे क्या हुआ, कहानी शुरू होती है। प्रिया एक 28 साल की हंसमुख लड़की है जो अपनी छोटी बहन की शादी के बाद से उसके घर आती जाती रहती है। वो मासी है आरव की, अपनी बहन के 25 साल के बेटे की। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, शांत स्वभाव का, किताबों और संगीत का शौकीन। दोनों के बीच का रिश्ता हमेशा से खास था, लेकिन किस्मत ने इसे प्यार की मिठास से भर दिया। ये कहानी है दो दिलों के मिलन की, जहां परिवार की बंदिशें भी प्यार के सामने हार गईं। चलिए शुरू करते हैं। बचपन की यादें और पहली मुलाकात की चिंगारी शहर की चमचमाती गलियों में बसा था प्रिया का घर। वो कॉलेज में लेक्चरर थी, बच्चों को इतिहास पढ़ाती। हर गर्मियों की छुट्टियों में वो अपनी बहन राधा के घर जाती। राधा की शादी को 10 साल हो चुके थे और उसका बेटा आरव अब बड़ा हो चुका था। आरव बचपन से ही प्रिया मासी को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। जब वो छोटा था, प्रिया उसे कहानियां सुनाती, पार्क में झूले पर झुलाती। मासी, तुम कभी बड़ी नहीं होगी ना? आरव बचपन में पूछता और प्रिया हंसकर कहती, तेरे लिए तो हमेशा यंग रहूंगी। लेकिन अब आरव 25 का हो गया। दिल्ली में जॉब करता, लेकिन छुट्टियों में गांव आ जाता। इस बार गर्मियां थीं और प्रिया फिर आई। ट्रेन से उतरते ही आरव स्टेशन पर उसे लेने आया। प्रिया ने लाल साड़ी पहनी थी, बालों में जूड़ा बांधा। आरव की नजरें उस पर ठहर गईं। मासी, आप आज कुछ अलग लग रही हो, उसने शर्माते हुए कहा। प्रिया ने मुस्कुराकर बैग लिया। बस, तेरी मासी हूं ना, हमेशा स्पेशल। घर पहुंचकर राधा ने दोनों को गले लगाया। शाम को छत पर बैठे थे तीनों। आरव गिटार बजा रहा था, पुराना गाना। ये शाम मस्तानी। प्रिया की आंखें उस पर टिकीं। आरव की उंगलियां तारों पर नाच रही थीं और प्रिया का दिल धड़क रहा था। आरव, तू कब इतना बड़ा हो गया? अब तो तेरी शादी की बातें होंगी, प्रिया ने मजाक में कहा। आरव ने गिटार रखा। मासी, शादी? पहले कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी तरह समझे। दोनों की नजरें मिलीं और हवा में कुछ अनकहा सा बह गया। बारिश की वो रात, दिल की पहली दस्तक। अगले दिन बारिश हुई, तेज, रिमझिम वाली। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गईं। प्रिया और आरव बाजार गए थे सामान लेने। वापस आते वक्त बारिश ने उन्हें भिगो दिया। दोनों एक पुराने मंदिर के नीचे छिपे। प्रिया की साड़ी भीगकर चिपक गई, बाल बिखर गए। आरव ने अपना जैकेट उतारा। मासी, पहन लो, ठंड लग जाएगी। प्रिया ने जैकेट लिया, लेकिन उसकी आंखें आरव की आंखों में डूब गईं। आरव, तू हमेशा मुझे इतना ख्याल रखता है। कोई लड़की तेरे लिए लकी होगी। आरव करीब आया। मासी, वो लड़की शायद तुम हो। प्रिया चौंकी। क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी मासी हूं। लेकिन उसका दिल जोर से धड़का। आरव ने हाथ पकड़ा। हाँ, मासी हो, लेकिन पिछले 2 साल से मैं तुम्हें सिर्फ मासी नहीं, अपनी प्रिया मानता हूं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, सब कुछ मुझे पागल बनाता है। बारिश थम गई, लेकिन उनके दिलों में तूफान उठा। प्रिया घर लौटी। रात भर सो नहीं पाई। ये गलत है, समाज क्या कहेगा, मैं उसकी मासी हूं, वो खुद से लड़ती रही। लेकिन आरव का चेहरा बार बार आंखों के सामने आता। संघर्ष की आग और परिवार की दीवार। अगले दिन प्रिया ने आरव से दूरी बनाई, लेकिन आरव नहीं माना। वो रोज सुबह चाय बनाकर उसके कमरे में लाता। मासी, प्लीज बात करो, मैं जानता हूं तुम भी फील करती हो। प्रिया ने आंसू छुपाए। आरव, हमारा रिश्ता खून का नहीं, लेकिन समाज इसे गलत मानेगा। तेरी माँ मेरी बहन है। राधा को शक हुआ। एक दिन उसने दोनों को छत पर बात करते देख लिया। ये क्या हो रहा है? प्रिया, तू अपनी बहन के बेटे से। प्रिया रो पड़ी। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस दिल की बात है। राधा गुस्से में। शादी? कभी नहीं, लोग क्या कहेंगे? आरव ने हार नहीं मानी। वो प्रिया से मिलने शहर आया, प्रिया के फ्लैट पर। मासी, भाग चलें? प्रिया ने मना किया।
लेकिन आरव ने घुटने टेके। प्रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। प्रिया ने उसे गले लगाया। पहली बार। वो पल जादुई था। कोई किस नहीं, बस आलिंगन। लेकिन उसमें सारा प्यार समा गया। परिवार ने विरोध किया। प्रिया के पापा ने कहा, बेटी, ये पाप है। आरव के पापा ने उसे घर से निकालने की धमकी दी। लेकिन दोनों ने फैसला किया, कोर्ट मैरिज। मुश्किलों का सफर और प्यार की जीत। महीनों संघर्ष चला। आरव ने जॉब छोड़ दी। प्रिया ने लेक्चरर की नौकरी। दोनों एक छोटे शहर में शिफ्ट हो गए। आरव ने स्टार्टअप शुरू किया, प्रिया ने ऑनलाइन क्लासेस। परिवार ने संपर्क तोड़ दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के सहारे थे। एक शाम पार्क में बैठे, आरव ने रिंग निकाली। प्रिया, विल यू मैरी मी? फिर से? प्रिया हंसी, पागल, हम पहले ही शादीशुदा हैं। लेकिन आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे परिवार पिघला। राधा आई, आरव को गले लगाया। बेटा, मैं गलत थी, तुम्हारा प्यार सच्चा है। शादी की सालगिरह पर सब आए। प्रिया ने सफ़ेद साड़ी पहनी, आरव ने शेरवानी। मंदिर में फिर मंत्रोच्चार, इस बार परिवार की आशीर्वाद के साथ। आज की खुशियाँ और अनंत प्यार। आज प्रिया और आरव की जिंदगी परियों की कहानी जैसी। उनका एक छोटा सा घर, जहाँ हर शाम गिटार की धुन बजती। प्रिया बच्चों को पढ़ाती, आरव अपना बिजनेस चलाता। कभी कभी पुरानी यादें आती तो दोनों हंसते। मासी से प्रिया बनने का सफ़र आसान नहीं था, आरव कहता। प्रिया जवाब देती, लेकिन तेरे प्यार ने सब आसान कर दिया। दोस्तों, प्यार उम्र, रिश्ते नहीं देखता, वो बस दिल से दिल तक जाता है। अगर सच्चा हो तो दुनिया की हर दीवार तोड़ देता है। प्रिया और आरव की तरह अपना प्यार निभाओ। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आपका भी कोई ऐसा प्यार है? अगर और पार्ट चाहिए तो बताना। सब्सक्राइब करना न भूलें।